ट्राइबल लीडर्स में आदिवासी कांग्रेस पर भरोसा बढ़ेगा। ओके सर जोहार सर। जोहार। सर उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई हुई है। उत्तर प्रदेश में गोंड ट्राइब्स को डिलिस्टिंग करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यह षड्यंत्र अंडर गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि उसके पूरे एग्जीक्यूटिव वर्बल ऑर्डर एनुमिनेटर्स को दे रहे हैं कि आप गोंड जो लिख रहा है या जो गोंड बोल रहा है उनको आप ट्राइब में न काउंट करके अदर्स में काउंट करिए। बहुत संघर्ष के बाद 1960 के संघर्ष के बाद 2003 में गोंड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति में आई। एरिया रिस्ट्रिक्शन टूटने के बाद फिर 2022 में कुछ जनपद आए, लेकिन उनको ओबीसी बता करके डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और बीजेपी गवर्नमेंट सबका साझा है और ये इनको डिलिस्ट करने का पूरा षड्यंत्र कर रहा है। इवन जो सेल्फ इन्यूमिनेटर किया गया है उसमें जब हमने एसटी भरा तो उनके प्रगणक जब दरवाजे पे आए हैं तो बोले ठीक है, और बाद में जाके उसको चेंज कर दे रहे हैं। तो ये सर हमारे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बन चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां हमारी संख्या ज़्यादा है वहां लोग एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति बुरी से बुरी होती जा रही है सर। इसमें आपका इंटरवेंशन चाहिए। संसद में पूछा जाए कि जब जो सिटीजन है वो जो जवाब देगा वो इन्यूमरेटर को काउंट करना है, न कि अपनी मर्जी से करना है। और फिर ये बदल कैसे रहे हैं? ये कौन सी जनसंख्या ली जा रही है? ये जनसंख्या निष्पक्षता नहीं है, पक्षपातपूर्ण है। गोंड ट्राइब्स को डिलीट करने का प्रोग्राम है सर। रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखें सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये एक चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। डीलिस्टिंग सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है? कई लोगों को लगता है कि डीलिस्टिंग करने से कुछ लोग जो हिंदू नहीं हैं उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, पर इसके नीचे का आप षड्यंत्र देखिए। डीलिस्टिंग इसलिए करी जा रही है क्योंकि अडानी को आपकी जमीन चाहिए। अब आप पूछेंगे कैसे? ये पूरा खेल जमीन का है, क्योंकि अभी अडानी और जमीन के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो आदिवासी खड़ा है। जिस दिन वो आदिवासी हट जाएगा तो वो जमीन भी अनारक्षित हो जाएगी। डीलिस्टिंग एक प्रयास है कि जो हमारी ताकत है, जैसे बोला पिछली बार 11 करोड़, अभी वो बढ़कर 15 से 16 करोड़ हो गए हैं हम लोग। और अगर आप हमको बांटोगे तो हमारे जो इफेक्टिव पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। तो जो फिफ्थ शेड्यूल लगता है उसके लिए आपका उस क्षेत्र में कम से कम 50% आपकी जनसंख्या होना चाहिए। 50% का रूल है। आप अगर 49% भी वहां हो गए तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र अनारक्षित हो जाएगा, मतलब अनरिजर्व्ड हो जाएगा। जैसे वो अनरिजर्व्ड हुआ उसके बाद पंचायत में, जनपद में, जिला पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा में जितना भी आपका आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर वो क्षेत्र आरक्षित नहीं बचा, रिजर्व नहीं बचा, तो फिर आपको अधिकार कैसे मिलेंगे? तो आपकी ताकत ये नहीं है कि, और देखिए आदिवासी एक बहुत ही अलग तरह की कम्युनिटी है। हमारा आरक्षण फिक्स्ड नहीं है। संविधान में जो हमको राइट दिया गया है, हम जितनी जनसंख्या होगा उतना आरक्षण हमको देना पड़ेगा। आप समझो, बीजेपी क्या लड़ा रही है? ये आपका अधिकार खा रहे हैं, ये लड़ा रही है। पर अधिकार कौन खा रहा है? जिसकी आपको जनसंख्या रहेगी, अगर आप 5% है तो 5% रिजर्वेशन, आप 10% है तो 10% रिजर्वेशन, आप 15% है तो 15% रिजर्वेशन। तो कोई भी किसी का अधिकार नहीं खा रहा है, बल्कि आप जितनी बड़ी ताकत बनोगे तो जो क्षेत्र अनारक्षित हैं और अगर वहां भी आपकी जनसंख्या 50% से ज्यादा होती है तो भी आपको उनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो हमारी जो ताकत है वो कम्युनिटी में ताकत है, सामूहिकता में ताकत है, एकजुट होने में ताकत है। अगर हम बट गए, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो रीजन के नाम पर हो। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे रीजनल मूवमेंट भी चालू हो रहे हैं कि पर्टिकुलर आप इस सब ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर रीजन हो। हमको अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई है, हमको बटना नहीं है। अगर आप बट गए तो बीजेपी यही चाहती है, चाहे वो रीजन के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो। पहले मैं ये कहता हूं, आप सब लोग एक हो और लड़ाई साथ में लड़ो। जब आप सत्ता में आ जाओ, पॉलिसी बनाने की आपकी ताकत आ जाए,
तब आपको जो भी ये छोटी मोटी चीजें करनी है आप करते रहना, पर आज वो समय नहीं है, बंटने का समय भी नहीं है और आपस में लड़ने का समय भी नहीं है। आप सभी को मालूम होना पड़ेगा, ये आरएसएस का विंग है जनजाति सुरक्षा मंच। सुना हुआ? जनजाति सुरक्षा मंच आरएसएस का विंग है। ये 20 साल से छत्तीसगढ़ उड़ीसा में काम शुरू किया। नाउ हर एक स्टेट में उनका एक्टिविटी शुरू हुआ। उनका एक ही एजेंडा है, जनजाति सुरक्षा मंच जेएसएम, जो ऑर्गेनाइजेशन रेड फोर्ट में मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का, दोनों का एक ही मुद्दा है, डीलिस्टिंग। दूसरा मुद्दा नहीं है। आप देखिए उनका मीटिंग्स में, उनका भाषण में आदिवासियों का एजुकेशन के बारे में नहीं बात कर रहे, जल जंगल जमीन के लिए नहीं बात कर रहे, उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं बात कर रहे, कुछ नहीं, केवल डीलिस्टिंग। और विक्रांत बुरे ने बहुत अच्छा कहा, ये डीलिस्टिंग, अगर डीलिस्टिंग है तो क्या होगा, देश में हमारा आदिवासी शेड्यूल 5 विलेजेस नंबर कम होगा और आरक्षण भी कम होगा और एमएलए नंबर भी कम होगा और पूरा आदिवासी कम्युनिटी वीक होगा। ये then they can easily capture your land. That is the whole Shadyantar all of us have to understand and educate your brother.